सभी भाई है ना, राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई। भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने, बुरी हालत होगी भाई जमाकती। भाई भूखे पेट चलाने लग रहे, 5 दिन हो गए इन जंगला में। देखियो भाई मैक्सिको के ईब जगह नेटवर्क से आया भाई। भाई हम न्यू निकंदे बैर ना जाओ, जिस भाई ने बैर जानो 1 नंबर में जाओ, 2 नंबर में जाएगा कोई फायदा नहीं है। एकले जंगल में भाई सांस इतने तगड़े तगड़े बैठे थे भाई, कोई नहीं पाया। एकला चल रहे ना, आगे पीछे कोई नहीं भाई। तो देखो भाई साहब 8 फसले और बॉडी भी नहीं पान दी है। आ गया अपना। दोस्तों हम जियो पॉलिटिक्स को कवर करते हैं और उसी से रिलेटेड हाल ही में शाहरुख खान की एक मूवी आई है जिसका नाम है डंकी, और इसी से रिलेटेड एक टर्म बहुत ज़्यादा सर्च में आई है अभी हाल ही में जिसका नाम है डोंकी रूट या डोंकी प्रोसेस। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा कि लोग किस तरह से जंगलों में फंसे हुए हैं और बाकी सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि कभी भी डोंकी प्रोसेस ना करें। तेजी होगी भाई, आज भी नहीं पहुंच पाई, कती रात हो गया अंधेरा। भाई मैं मर जंदा बताओ भाई अपनी। भाई कल्ला रह गया था, मर जंदा यो भाई ना होंदे मेरे गेलो। दोबारा बोल भाई। 10 लाख रुपया फालतू ला लियो, डोंकी पन आइयो भाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया डोंकी प्रोसेस क्या है कि इज एन इलीगल इमिग्रेशन टेक्निक यूज फॉर अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा एंड द यूके। अब इसमें सीधा सवाल यह बनता है कि डोंकी प्रोसेस क्या है और इसके अलावा क्यों इतनी ज्यादा मात्रा में भारतीय विदेश जाने के लिए डोंकी प्रोसेस को अपना रहे हैं। अगर हम सिंपल वे की बात करें तो देखो, आप लोगों को यदि विदेश जाना है तो विदेश जाने के लिए पासपोर्ट अप्लाई करना है, वीज़ा अप्लाई करना है, एग्जाम पास करना है, स्टूडेंट वीज़ा पे जाना है, वर्क परमिट पे जाना है। ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रोसेस हैं, ये सारी प्रोसेस को अप्लाई करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वीज़ा अप्रूव नहीं होता, तो और भी कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा या और भी जो जैसी जिस तरह की समस्याएं हैं उनको हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों डोंकी प्रोसेस में इसका अर्थ है कि गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे देश में दाखिल होना, बॉर्डर्स को क्रॉस करना, और ये बॉर्डर क्रॉस किए जाते हैं किसी एजेंट के जरिए या किसी टोंकर के जरिए। ठीक है, जैसे भी ये बॉर्डर्स हैं, ठीक है, वो क्रॉस किए जाते हैं किसी एजेंट के जरिए या किसी टोंकर के जरिए, जिसमें आपका बहुत सारा पैसा लगता है। इसके रेट जो होते हैं करीब 20-25 लाख से इसकी शुरुआत होती है और 65-70 लाख तक जाते हैं। ठीक है, इन सब के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सेफली पहुंच जाए, क्योंकि इसमें 2 से 3 किस्तों में पैसे दिए जाते हैं और ये पूरा रूट जो है जंगलों से होकर जाता है, पनामा के जंगलों से होकर जाता है। और आपके पैसे अगर टाइम पर नहीं पहुंचे तो गोली मार दी जाती है, नाले में फेंक दिया जाता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जान की कोई कीमत नहीं है। न्यूज आई है भाई, एक भाई की मौत होगी भाई, डोंकर ने गोली मार दी उसका, और भाई उसकी लाश पड़ी मिली थी भाई की। भाई एजेंट कुछ तो ही है, एजेंट ने पैसे नहीं आगे पूछाए डोंकर के पूरे, तो डोंकर के लन्नू गोली मार दी डोंकर ने। बालक कितने मरे हैं भाई, कई बालका की न्यूज मैंने सुनी है भाई। जंगल में 3-3 महीने हो लिया भाई, आगा सुराग नहीं ला रहा। इसके अलावा रास्ते में क्या होता है, माफिया मिल जाते हैं, वह लूट लेते हैं। सबसे बड़ी हैरानी तो इसमें यह होती है कि बहुत सारी एशिया महाद्वीप से, ठीक है, अगर मैं सिर्फ एशिया महाद्वीप की बात करूं तो एशिया महाद्वीप से बहुत सारी गर्ल्स यानी लड़कियां भी डोंकी प्रक्रिया को अपनाती है, डोंकी प्रोसेस को अपनाती है विदेश जाने के लिए। ठीक है, इसमें जो ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है वे जो है ना यूएसए और मैक्सिको बॉर्डर को दी जाती है। ठीक है, जो ज्यादा प्रेफरेंस इसमें दी जाती है वो यूएसए और मैक्सिको बॉर्डर को दी जाती है। ठीक है, ज्यादातर लोग यूएसए पहुंचना चाहते हैं गैर कानूनी तरीकों से मैक्सिको के जरिए। तो इसमें यूएसए में एंटर करने के लिए बॉर्डर को क्रॉस करना तो होता है और गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया जो है ना डोंकी प्रोसेस में आती है। अब देखो, लोग जो है दूसरे देशों में जाना चाहते हैं अपनी बेहतर जिंदगी जीने के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए और अपने परिवार को एक खुशहाल जिंदगी देने के लिए। लेकिन कभी ये सोचा है कि जिस देश में आप जा रहे हो वहां अच्छी कमाई करने के लिए जा रहे हो, वहां पर खर्च भी तो उतना ही ज्यादा है। वहां पर प्लम्बर यदि घर पर आ रहा है तो 7 से 8 हजार रुपए ले जा रहा है, एसी ठीक करने वाला आ रहा है तो वो भी अच्छा पैसा ले जा रहा है, खाना बहुत ज्यादा महंगा है, घर खरीदना बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन फिर भी लोग पागल हैं विदेश जाने के लिए। और सबसे मेन चीज डोंकी प्रोसेस के जरिए, यानी कि अवेयरनेस की कमी है। अब इसमें सीधा सवाल यह भी घूमता है कि विदेश जाने के लिए गैर कानूनी तरीका क्यों अपनाना, और क्यों भारी संख्या में भारतीय जो है ना गैर कानूनी तरीके से अमेरिका जाना चाह रहे हैं, क्यों वे लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर बॉर्डर्स को क्रॉस कर रहे हैं। पूरी डिटेल को समझते हैं। पहले देखो, मैप के जरिए पहले जो है
मैप के जरिए मैं आपको रूट समझाता हूँ, रूट से समझते हैं और रास्ता समझते हैं, फिर आगे की प्रक्रिया को समझिए। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें तो लोग यहाँ से इंडिया से प्रोसेस तय होती है। देखो इंडिया से क्या करते हैं, कुछ लोग तो दुबई वाला रास्ता अपनाते हैं। ठीक है, दुबई वगैरह जाते हैं यहाँ से करीब। ठीक है, और दुबई से वो अलग अलग छुपते छुपाते बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं। लेकिन जो फेमस रास्ता, ज़्यादा जो फेमस रास्ता है, वो लोग इंडिया से जो है यहाँ आते हैं साउथ अमेरिका के किसी कंट्री में, लाइक इक्वाडोर में आते हैं। ठीक है, इंडिया से यहाँ पर क्योंकि वीज़ा मिलना बहुत ज़्यादा आसान है, और इतना आसान है कि यहाँ पर यदि कोई आ रहा है, कोलंबिया में कोई आ रहा है, तो लोग समझ जाते हैं कि अच्छा, अगर टूरिस्ट वीज़ा पे भी आ रहा है तो ये समझ जाते हैं कि अच्छा डोंकी प्रोसेस अपनाएंगे, मतलब बॉर्डर्स को क्रॉस करेंगे, ऐसा समझते हैं लोग इंडियंस या फिर बाकी अदर लोगों के बारे में। देखो इंडिया की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इंडिया की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है अदर कंट्रीज में, लेकिन फिर भी तो ये लोग इंडिया से इक्वाडोर आते हैं। देखो मैं दूसरे मैप पे समझाता हूँ। ठीक है, ये देखो इक्वाडोर आते हैं। इक्वाडोर कैसे आते हैं? बाय एयर। ठीक है, इक्वाडोर ये लोग बाय एयर आते हैं। उसके बाद इक्वाडोर से जाते हैं कोलंबिया। ठीक है, ये बाय कार जाते हैं, बाय बोट जाते हैं। ठीक है, ये कोलंबिया जाते हैं और उसके बाद में कोलंबिया जाते हैं और छुपते छुपाते जाते हैं, कंटेनर में छुप के या कैसे भी छुप के जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में कोलंबिया से कोस्टा रिका जो वाला रूट है, यहाँ से लेके और इनको जाना कोस्टा रिका, और इसके बीच में आता है आपका डैनियन गैप और पनामा के फॉरेस्ट। पनामा के जो मतलब बहुत ही नर्क जैसे जंगल है, बिल्कुल घनिष्ठ मतलब बहुत ही जंगली वाला जंगल रास्ता है वो। डैनियन गैप है, माफियाज वहां पर आ जाते हैं, लूट लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग जंगल में ही उनकी लाशें मिलती हैं, मर जाते हैं, और मतलब बहुत ही जो सबसे खतरनाक रूट जो है इस पूरी जर्नी में, सबसे खतरनाक जो रास्ता तय करना होता है वो डैनियन गैप वाला। ठीक है, ये डैनियन गैप यानी कोलंबिया से और कोस्टा रिका तक, यहाँ तक कोस्टा रिका तक पूरा जंगल 10-10 दिन तक बिना कुछ खाए या बिना कुछ मतलब बारिश हो रही है, जंगली जानवर हैं, सांप है, कीड़े हैं, और पानी है, नदियां हैं। ठीक है, फिर माफिया हैं लूटने के लिए। तो वो सारी चीजें क्रॉस करते हुए, जंगलों को क्रॉस करते हुए, करीब 100 किलोमीटर के आसपास का सफर है ये, और इसको पैदल तय करते हैं। करीब 10-10 दिन तक लोग जो है ना चलते चले जाते हैं, सुबह से शाम तक चलते हैं, रात को जंगल में रुकते हैं कैंप वैम्प लगा करके, और बहुत सारी संख्या में होते हैं, कई लोग बिछड़ भी जाते हैं, 5-5 के ग्रुप में भी रह जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ जंगल को क्रॉस करते हैं। उसके बाद कोस्टा रिका से ये निकारागुआ से जाते हैं, निकारागुआ या जो भी है, फिर वहां से या फिर ग्वाटेमाला, और फिर यहाँ से मैक्सिको जाते हैं बाय कार और बस, और यहाँ पे जाके तिजुआना है या बहुत सी जहां पर भी इनको मौका मिलता है, जो इनके डोंकर होते हैं, जो इनके एजेंट होते हैं, वो इनको जो है ना बॉर्डर क्रॉस कराते हैं। ठीक है, वो इनको बॉर्डर क्रॉस कराते हैं। अब दोस्तों इस सफर को तय करने में ना लोगों को 2 महीने, ठीक है, 3 महीने, या मतलब ये कहते हैं ना किस्मत, अगर किस्मत अच्छी है तो 2 महीने, ठीक है, 3 महीने, 5 महीने, और अगर किस्मत खराब है तो 1 साल और 1.5 साल तक लग जाता है। ठीक है, और इसमें अगर हम आंकड़ों की बात करें तो डेटा देखो आपके सामने है कि कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो पनामा जंगल के खतरनाक रास्तों को भी दर्शाती है। देखो ये इस तरीके से कुछ निकल के जाना पड़ता है, ये पानी का प्रोसेस, ठीक है, ये पूरा जंगलों का प्रोसेस कुछ इस तरीके से। इंडियंस भी जाते हैं, अदर कंट्रीज के लोग भी देखो बहुत जाते हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं, कुछ इस तरीके से निकल के जाते हैं। कुछ ये जंगल है, घने जंगल है बिल्कुल पूरे। ठीक है, डेटा क्या है कि नवंबर 2022 तक करीब 97,000 इंडियंस ट्राइंग टू एंटर इलीगली इनटू द यूएस हैव बीन अरेस्टेड बाय अमेरिकन अथॉरिटीज। इसके अलावा क्या कहते हैं, और भी बहुत ज्यादा आंकड़े, लगभग 1 लाख के आसपास लोग तो नवंबर 2022 तक या 1 साल में आप कह सकते हो कि अमेरिकन अथॉरिटीज ने गिरफ्तार करे हैं बॉर्डर क्रॉस करने। हाँ, ये वाली न्यूज बहुत ज्यादा चर्चा में थी कि इन जनवरी 2022 अ फैमिली ऑफ 4 इंक्लूडिंग 2 चिल्ड्रन फ्रॉम गुजरात डाइड व्हाइल क्रॉसिंग इनटू द यूएस फ्रॉम कनाडा। इनका क्या था कि एक गुजरात की फैमिली थी, इन्होंने टोरंटो से फ्लाइट, मतलब टोरंटो की फ्लाइट ली इंडिया से, और वहां पे जाके वो मतलब कनाडा के जरिए बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे थे, यूएस में एंट्री लेना चाह रहे थे, बट उनको वहां अंदाजा भी नहीं था कि -35 डिग्री का वहां पर जो है टेम्परेचर होगा, और मारे गए, नहीं बच पाए, नहीं पहुंच पाए। ठीक है, कुछ एक रिवर को भी क्रॉस करना होता है, ये पूरे आंकड़े हैं कुछ। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि मैं अब इसमें अगला सवाल जो है ना, एक ये भी बनता है कि एक बार अगर बॉर्डर क्रॉस कर लिया, ठीक है, दीवार कूद गए, तो फिर आगे क्या होता है। ठीक है, बॉर्डर क्रॉस कर लिया, देखो आप ये इमेजेस भी हैं कुछ, क्या कहते हैं कि ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, दीवार कूद गए, उसके बाद क्या होता है, सवाल ये अगला बनता है। ठीक है, लोग जो है छुपते छुपाते फिरते हैं या क्या करते हैं, क्या होता है, सारी चीजें क्या पूरी प्रोसेस है। क्योंकि ऐसा नहीं होता, क्या होता है कि लोग ना बॉर्डर क्रॉस करने के बाद अपने आप ही खुद ना पुलिस को पकड़वा देते हैं, और वहाँ के ऑफिसर्स जो है ना लोगों को रिफ्यूजी कैंप में ले जाते हैं, और ये जो
लोग हैं ना, जो भी लोग जिन भी लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया है, ठीक है, वो वहाँ की सरकार को, वहाँ के अधिकारियों को बताते हैं कि हम अपने देश में सुरक्षित नहीं हैं। हमें जो है अपने देश में खतरा है, और ये खतरा कैसा हो सकता है? ये खतरा पॉलिटिकल भी हो सकता है, पड़ोसी से भी खतरा हो सकता है, या और भी कुछ इसके अलावा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें, तो क्या हुआ था कि एक चीज़ और, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ना असाइलम सीक करते हैं, सीक करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, असाइलम जो ये सीकर्स हैं क्या करते हैं कि ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, प्रोडक्शन का एक तरीका है, ठीक है। प्रोडक्शन का ये एक तरीके से तरीका है, और फिर वहाँ के जो अधिकारी हैं वो चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में आपको परमिशन देते हैं कि आप अमेरिका में रह सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं, जैसे मैं अभी पहले बता रहा था कि इंडिया से एक बंदा जो है गया, ठीक है, डोंकी प्रोसेस उसने अपनाई। वो क्या था कि ओपनली गे था। उसने क्या काम किया कि डोंकी प्रोसेस अपनाकर अमेरिका में एंट्री की और असाइलम सीख किया। वहाँ पे जाके ना असाइलम प्रोसेस के लिए उसने एप्लीकेशन दिए, जो भी चीज़ें थी, ठीक है, अमेरिका में एंट्री ली, और वहाँ के अधिकारियों को बताया कि मुझे जो है इंडिया में अपनी ज़िंदगी को जीने में समस्या होती है, सोसाइटी मुझे सपोर्ट नहीं करती है, तो उसको जो है ना अप्रूवल वहाँ से दे दिया, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस हैं ऐसे कि अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन यदि अप्रूवल नहीं मिला, ठीक है, अगर अप्रूवल नहीं मिला तो और उन्होंने वेरीफाई किया और आपका झूठ पकड़ा गया कि आप जो है ऐसे बोल रहे हो कि समस्या है हमें अपने देश में रहने में, ये सारे झूठ अगर आपके पकड़े गए, तो वो आपको या तो वापस भेज देते हैं या जेल में डाल देते हैं। मीन्स दैट सारी मेहनत खराब, जितना भी पैसा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 50-55 लाख, 25 लाख, 30 लाख, और सारी समस्या पनामा के जंगल, और जितना भी आपको खतरनाक छुपते छुपाते जैसे तैसे करके आपने बॉर्डर क्रॉस किया, वो सब करके आप गए, वो सब खराब, ठीक है, वो सबका सब खराब। अब दोस्तों, इन सब चीज़ों के बाद ना एक विचित्र सवाल जो है ना सबके दिमाग में ये बनता है कि ऐसे क्या कारण होते हैं कि लोगों को डोंकी प्रोसेस को अपनाना पड़ता है विदेश जाने के लिए। इसके सबसे कुछ मेन कारण भी हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। लोगों को लगता है कि विदेश जाकर जो है कमाई के बहुत ज़्यादा अच्छे ज़रिए हैं, जिससे जो है बेहतर लाइफ हो जाएगी। जिनके सपने अमेरिकन ज़िंदगी को जीने के हैं, वो जो है इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। और दूसरा, समाज के प्रेशर वाले लोग भी इस प्रक्रिया को अपनाते हैं कि विदेश जाना जरूर है, इज्जत का सवाल है, सभी के बच्चे जाते हैं, अगर हमारा बच्चा विदेश नहीं गया तो बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बढ़ती बेरोजगारी भी देश में एक समस्या है, जिसकी वजह से जो है लोग इस प्रक्रिया को अपनाते हैं और विदेश जाना चाहते हैं। अब इन सब प्रक्रियाओं में जो मेन रीजन है, ठीक है, मेन कारण है, अब इसमें भी क्वेश्चन होता है ना कि एक नंबर से जाओ, 2 नंबर से क्यों जा रहे हो। इसमें जो मेन रीजन रहता है ना, वो एजेंट्स का रहता है। और क्या रहता है, एक तो एजेंट्स का रहता है, दूसरा एजेंट्स क्या काम करते हैं कि लोगों को जो है झूठ बोलकर जाल में फंसाते हैं, गुमराह करते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं, क्योंकि लोग जो है ना एनालिसिस नहीं करते, रेगुलर वीजा नहीं लगवा पाते। ये भी एक समस्या है कि लोग जो है ना एनालिसिस नहीं करते हैं, रेगुलर वीजा नहीं लगवा पाते हैं, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट को पूरा नहीं कर पाते एक नंबर से विदेश जाने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं एक नंबर से विदेश जाने के लिए। इसीलिए एजेंट्स उनको बोलते हैं कि हम आपको बिना किसी परेशानी के इजीली अमेरिका भेज देंगे, आपकी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल हो जाएगी, बहुत पैसे आप कमाओगे। लेकिन इन सब प्रोसेस में, ठीक है, जो समस्या होने वाली है उससे आपको वो गुमराह करते हैं, उन समस्याओं को आपको नहीं बताते, छुपाते हैं कि जंगलों से होकर जाना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, 100 किलोमीटर का जंगल है, माफिया मिलते हैं, ये सारी समस्या वो छुपाते हैं। वो बोलते हैं कि इजीली हम बॉर्डर क्रॉस करा देंगे वहाँ, और बॉर्डर क्रॉस तो क्रॉस, हम आपको वहाँ नौकरी भी दिलवा देंगे, और अगर पुलिस ने वहाँ पकड़ा तो वहाँ पर हमारे वकील हैं, वो आपको छुड़ा भी लेंगे। इस तरीके से गुमराह करते हैं। अब जिनको यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है, बाकी जो समस्या हमने ऊपर डिस्कस करी, तो वो लोग सोचते हैं कि यार यहाँ से निकल के ठीक है जाएं और जाकर के अपना बेहतर लाइफ स्टाइल कर लें। लेकिन एक चीज जो मेन जानने वाली है ना, ठीक है, वो ये है कि एक बार यदि चले गए, मान लो किस तरीके से कि ठीक है भैया प्रोसेस पूरी हो गई, आप क्या कहते हैं, कोई बंदा मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में वहाँ गया, उसने असाइलम सीख किया, वहाँ पर उसको अप्रूवल मिल गया, डॉक्यूमेंट्स उसके बन गए, अब वो जो है रह सकता है, लेकिन वापस नहीं आ सकता। तकरीबन 20-25 साल तो भूल जाओ, इतना पैसा लगने के बावजूद भी 20-25 साल तो भूल जाओ, क्योंकि वापस आ गया फिर जा नहीं पाएगा, है ना। तो ये समस्या है, 20-25 साल तो भूल जाओ, वापस नहीं आ सकते। तो ये बहुत ही रिस्की, मतलब यह कि लाइफ चेंजिंग डिसीजन होते हैं लोग वारों के, लेकिन फिर भी लोग डोंकी लगाते हैं।
ठीक है, लोग इस जाल में फंसकर जो है ना अपने खेत तक बेच देते हैं, जमीन बेच देते हैं, घर बेच देते हैं और खूब सारा पैसा एजेंट को देकर जाते हैं। बहुत सारे लोग जो बच जाते हैं, पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत सारी लाशें जो है ना पनामा के जंगलों में देखने को मिलती, बहुत सारी लाशें पनामा के जंगलों में देखने को मिलती। इसीलिए एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझदार होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। विदेश जाने के लिए या किसी भी काम करने के लिए नंबर 1 की प्रक्रिया प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और एजुकेशन और अवेयरनेस सबसे मेन ये फैक्टर हैं जो काम करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो ये पूरा प्रोसेस था, ये पूरी वीडियो। थैंक यू।